उत्तर दिशा की तलहटी में बसा एक शांत हरा भरा गांव था शिवपुर। ये गांव पहाड़ों की गोद में बसा था, जहां सुबह की हवा तुलसी की खुशबू जैसी लगती थी और शाम को सूरज ऐसे डूबता जैसे वो गांव वालों से वादा कर रहा हो, कल फिर मिलूंगा। गांव के एक और बहती थी सरस्वती नदी, जिसकी कल कल ध्वनि से लगता मानो कोई गुड़ भजन चल रहा हो। नदी के किनारे खड़ा एक पुराना शिव मंदिर हर सुबह शाम घंटियों की मधुर ध्वनि से गांव को जागृत करता था। गांव के चारों ओर फैले थे छोटे बड़े खेत, जिनमें कभी गेहूं की बालियां लहराती थी तो कभी सरसों के फूलों से पीला समंदर सा नजारा बनता था। खेतों के उस पार एक घना जंगल था, जिसे गांव वाले अरण्य धाम कहते थे। वहां जाने की किसी को मनाही तो नहीं थी, पर कोई बेवजह जाने की हिम्मत भी नहीं करता था। इसी गांव में रहता था एक सीधा साधा सा किसान, जिसका नाम था नंदू। नंदू की उम्र लगभग 40 वर्ष की थी। रंग गेहुआ, आंखों में ईमानदारी की चमक और चेहरे पर मेहनत की लकीरें थी। उसका जीवन बहुत ही सरल था। एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी, जिसमें उसकी पत्नी धनिया और 8 साल का बेटा गोपाल रहते थे। झोपड़ी के पास ही उसका एक छोटा सा खेत था, जहां वो खुद ही हल चलाता था, बीज बोता था और फसल काटता था। सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर नंदू पहले शिव मंदिर में दीपक लगाता, फिर बैलों को स्नेह से सहलाकर खेत की ओर निकल पड़ता था। धनिया हर सुबह आंगन को गोबर से लीपती, तुलसी पर जल चढ़ाती और गोपाल को पढ़ाने बैठ जाती। नंदू का जीवन धन दौलत से नहीं, पर संतोष और मेहनत से भरा हुआ था। गांव के पूर्वी छोर पर फैला हुआ था अरण्य धाम, एक रहस्यमयी जंगल। वहां ऊंचे पेड़ों की छाया दिन में भी धूप को भीतर से घुसने नहीं देती थी। पक्षियों की आवाजें जहां मंत्रों जैसी लगती थी, और कई बार लोगों को लगता था कि कोई पेड़ों के पीछे से झांक रहा है। इसी जंगल के भीतर रहता था एक गीदड़, जिसका नाम था भूरा। भूरा कोई साधारण जानवर नहीं था, वह दूसरों से अलग था। उसका शरीर चमकदार सुनहरी रेखाओं से भरा हुआ था और उसकी आंखें नीली थीं, जो अंधेरे में भी जलती सी लगती थी। गांव वालों का मानना था कि भूरा एक श्रापित रक्षक है, जो कभी किसी राजा का सलाहकार था और अब जंगल में रहकर किसी सच्चे इंसान का इंतजार कर रहा है। भूरा दिन में जंगल की गहराई में रहता था, लेकिन रात को अक्सर नंदू खेतों के पास मंडराता था। कभी चुपचाप पानी पी लेता, कभी चूहे खाकर फसल को बचा देता, लेकिन नंदू को इसकी भनक तक भी नहीं थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था, जिस दिन कोई सच्चा, सरल और निस्वार्थ व्यक्ति उस गीदड़ से नजर मिला लेगा, उस दिन शिवपुर की किस्मत बदल जाएगी। लेकिन इस बात को कई साल बीत चुके थे। न गीदड़ ने किसी से नजर मिलाई, न किसी ने उसके पास जाने की हिम्मत की। इस बार मानसून धोखा दे गया था। कई महीनों तक नंदू आसमान को देखकर ही यही कहता रहा, अब तो बरस ही जाएगा। पर बादलों ने जैसे कसम खा ली थी, सूखा ही बना रहा। नंदू की पूरी फसल सूखकर राख हो गई थी। बैल दुबले हो गए थे, कुएं का पानी भी कम हो गया था और घर में दाल तक भी नहीं बची थी। एक दिन गांव का जमींदार भोलवा चौधरी घर पर आया, आंखों में दंभ और हाथ में कागज। कर्ज नहीं चुकाया तो अब खेत मेरा है। नंदू की आंखें नम हो गई। गोपाल का चेहरा डर से पीला पड़ गया। धनिया के मुंह से बस एक ही शब्द निकला, हे भोलेनाथ। भोलवा चला गया, पर धमकी छोड़ गया, अगर 5 दिन में रकम नहीं दी तो तुम्हारा नाम खेत से मिटा दूंगा। उसी रात नंदू नींद में करवटें बदलता रहा। अचानक उसे झोपड़ी के पास कुछ सरसराहट सी सुनाई दी। वो बाहर निकला और देखा कि खेत के उस छोर पर, जहां जंगल शुरू होता है, कोई छाया हल्की रोशनी के साथ घूम रही थी। कौतूहल में नंदू लाठी लेकर उस ओर बढ़ गया। जंगल में पेड़ों की छाया के बीच उसे चमकती आंखों वाला एक जीव दिखाई दिया। वो भूरा था, गीदड़, मगर उसकी चाल में डर नहीं था, गंभीरता और गरिमा थी। नंदू ने हिम्मत जुटाई
और धीरे से बोला, तू 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 वही गीदड़ है ना जो लोगों की फसलें नहीं बिगाड़ता? बोल, तू वही है ना? भूरा कुछ देर चुप रहा, फिर उसने नजरें मिलाई और पहली बार उसकी आंखों से एक नीली रोशनी फूटी। वो बोला एकदम साफ और धीमे स्वर में, अगर तू सच में मेहनती और तेरा दिल सच्चा है तो मैं तेरा साथ दूंगा, मगर ये रास्ता आसान नहीं है। नंदू डर गया, पीछे हटने लगा। भूरा बोला, तू चाहता है खेत बचे, घर बचे, बेटा पढ़े तो कल सूरज उगने से पहले जंगल के भीतर वाले वृक्ष तक पहुंचना होगा, वहां से सब बदल सकता है। अगली सुबह नंदू जब गुंजन बाबा से मिलने गया तो बाबा पहले से ही सब जान चुके थे। उन्होंने कहा, जो तू करने जा रहा है वो केवल बल से नहीं, आत्मबल से होगा। भूरा रक्षक है, पर उसे श्राप मिला है और वो तभी टूटेगा जब कोई निस्वार्थ व्यक्ति उसकी परीक्षा पास कर सके। पर क्या वो मेरा खेत बचा सकता है बाबा? ये बात सुनकर बाबा मुस्कुराए और उन्होंने कहा, वो तुझे खेत से कहीं ज्यादा देगा अगर तू उसका विश्वास निभा सके। नंदू भोर होते ही जंगल की ओर बढ़ गया और भूरा उसका इंतजार कर रहा था। वो दोनों साथ साथ गहराई में पहुंचे जहां नीलवती चुड़ैल की सीमा शुरू होती थी। भूरा बोला, इस सीमा में कोई भी बिना भय के नहीं जा सकता। अगर तू डर गया तो तू हमेशा के लिए भूल जाएगा कि क्यों आया था यहां पर। जैसे ही नंदू अंदर गया, हवाएं सर्द हो गई। हर दिशा से आवाजें आने लगी, तेरा बेटा भूखा है, तेरी फसल खत्म, तू हार जाएगा। नंदू की आंखें भीग गईं, पर उसने आंखें बंद कर ली और बोला, मैं डरने नहीं, अपने बेटे का भविष्य मांगने आया हूं। और तभी सन्नाटा छा गया। भूरा बोला, तू परीक्षा पार कर गया, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही नंदू और भूरा जंगल की गहराई में पहुंचे, वहां एक प्राचीन विशाल वृक्ष खड़ा दिखाई दिया। वट वृक्ष, जिसकी शाखाएं चारों दिशा में फैली थी और तने पर अजीब सी ज्योतिष लिपि खुदी हुई थी। भूरा वृक्ष के नीचे बैठ गया और बोला, अब समय है कि तू मेरे बारे में सच जान सके। ये बात सुनकर नंदू स्तब्ध हो गया। भूरा अपनी कथा सुनाने लगा। सालों पहले मैं इसी गांव का रक्षक देव था, भैरवनाथ। गांव की रक्षा करना और सही को न्याय दिलाना मेरा काम था। पर एक बार गांव में एक राजा ने अपने स्वार्थ के लिए गांव की नदी को सुखा दिया। मैंने उसका विरोध किया। राजा ने एक तांत्रिक से मिलकर मुझे श्राप दिलवा दिया, तू अब एक जानवर बनकर इस जंगल में भटकेगा जब तक कोई निस्वार्थ व्यक्ति तेरा साथ न दे। भूरा की आंखों में एक चमक और पीड़ा थी। अब तक सैकड़ों लोग जंगल में आए, किसी ने मुझे मारने की कोशिश की, किसी ने डर से भगाया, पर तू रुका। तूने सवाल नहीं किया, सिर्फ मेरी आंखों में झांका। इसलिए अब मैं तुझे जंगल का रहस्य दिखा सकता हूं। हर वट वृक्ष एक साधारण वृक्ष नहीं था। भूरा ने जैसे ही एक मंत्र पढ़ा, चारों दिशाओं से नीली रोशनी उठने लगी। पेड़ की शाखाओं पर चांदी जैसे पत्ते उगाए, धरती हिलने लगी और वृक्ष की जड़ से एक जादुई पत्थर बाहर आया। यह है जंगल का विश्व स्नान। इसमें जो भी अपनी सच्ची मुराद मांगता है और जिसके साथ एक रक्षक हो, उसकी मुराद पूरी होती है। नंदू ने आंखें बंद की और बुदबुदाया, मेरी जमीन बच जाए, मेरा बेटा पढ़ लिख जाए और इस गीदड़ को उसकी असली पहचान वापस मिल जाए। जैसे ही नंदू ने हाथ रखा, पूरी धरती में कंपन हुआ और आसमान से जैसे ज्योतिर्मय आशीर्वाद की वर्षा होने लगी। भूरा धीरे धीरे उठकर खड़ा हो गया। उसकी पीठ सीधी हो चुकी थी, उसकी आंखों की नीली चमक अब तेज हो चुकी थी। उसका शरीर अब आधा जानवर और आधा देव जैसे रूप में बदल चुका था। तेरे भरोसे ने मुझे मेरा आधा रूप लौटा दिया, पर श्राप तब तक पूरी तरह से नहीं टूटेगा जब तक गांव में न्याय नहीं होता। जमींदार जैसे लोग तब तक डराते रहेंगे। भूरा बोला, अब हमें गांव लौटना होगा और भोलवा चौधरी को
उसका असली चेहरा दिखाना होगा। पर ध्यान रहे, ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं तेरी भी है। तेरे साहस से ही गांव बदलेगा। नंदू ने अपने माथे पर हाथ रखा और मुस्कुराया। अब मैं डरता नहीं हूं, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूं। जब भूरा और नंदू जंगल से वापस लौटे, गांव अभी तक सूरज की किरणों से उनीदा था। नंदू ने झोपड़ी में कदम रखा तो गोपाल दौड़कर उससे लिपट गया। बाबा, बाबा, आप रात भर कहाँ थे? उससे पहले नंदू कुछ कह पाता, भूरा सीधे झोपड़ी में घुसा। गोपाल ने जैसे ही देखा तो वो चौंक गया। बाबा, बाबा, ये तो वही गीदड़ है, लेकिन ये मुस्कुरा क्यों रहा है? भूरा बोला, क्योंकि आज से मैं सिर्फ जंगल का नहीं, तेरे खेत का रक्षक भी हूं। धनिया डर के मारे थाली गिराने ही वाली थी, पर जब भूरा ने नमस्कार करके सिर झुकाया तो वो भी हंस पड़ी। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। नंदू का गीदड़ बोलता भी है। गांव के बच्चे दौड़ दौड़ कर आते और गीदड़ को घेर लेते। भूरा कभी बच्चों की पतंग चुराकर पेड़ पर टांग देता तो कभी उनका लट्ठा लेकर दौड़ता। एक बार उसने भूलवा जमींदार के बेटे के जूते में गोबर भी भर दिया। इस बात से पूरा गांव हंसी से लोटपोट हो गया। बच्चे उसका नाम रख देते, भूरा भाई, भूरा भाई। गांव के चौपाल पर एक बुढ़ा मुर्गा लाल कुंवर रहता था, जो हर सुबह कुकड़ुकू करके सबको उठाता था। भूरा ने मजे मजे में उसकी नकल की। कुकड़ुकू, कुकड़ुकू। अरे बुच्चे, अब तू आराम कर, मैं नया मुर्गा हूँ। अगले दिन सुबह गांव वाले नींद से जागे। कुकड़ुकू, कुकड़ुकू आवाज आई, पर वो भारी और थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी थी। सब समझ गए कि भूरा फिर से चालाकी कर रहा है। जमींदार भोलवा आग बबूला हो गया। एक जानवर मेरी इज्जत मिट्टी में मिला रहा है। उसने एक योजना बनाई। इस गीदड़ को पकड़ो और नगर के मेले में बेच दो, बहुत सारे पैसे मिलेंगे। लेकिन भूरा को सब कुछ सुनाई देता था। अगली सुबह जमींदार के नौकर गीदड़ को पकड़ने के लिए पहुंचे, पर भूरा ने उनके आगे बिल्ली बनकर म्याऊं म्याऊं करना शुरू कर दिया। ये सुनकर नौकर बोले, ये तो गीदड़ नहीं, ये तो जादूगर है। और सब उल्टे पांव भागने लगे। एक दिन गांव के हाट में भोलवा जोर जोर से चिल्लाने लगा, इस नंदू ने एक पागल गीदड़ को गांव पर छोड़ दिया है, ये सब ढकोसला है। तभी भूरा मंच पर चढ़ गया और बोला, और तुम कौन हो, खेत चुराने वाले, या वो जो बच्चों की मिठाई छीनकर खा लेता है? पूरा गांव तालियां पीट पीट कर हंस पड़ा। भूरा ने जमींदार की टोपी उड़ाकर बकरी के सींग पर टांग दी। जमींदार बकरी के पीछे पीछे दौड़ा और गांव की गली में चारों तरफ उसकी बेइज्जती हुई। एक दिन गांव वाले जब मंदिर में पूजा कर रहे थे, भोलवा चौधरी चुपके से तहसीलदार के साथ आकर नंदू के खेत पर कब्जा जमाने लगे। उसके हाथ में सरकारी दस्तावेज थे और चेहरा दम से चमक रहा था। आप देखो, इस कर्जी किसान की जमीन पर अब मेरा नाम लिखा जाएगा। गोपाल भागता हुआ अपने पिता को बुलाने के लिए आया। नंदू के चेहरे पर भी चिंता थी। मैंने तो समय मांगा था, ये अन्याय है, भूरा ने गंभीर स्वर में कहा। अब समय आ गया है कि हम उसका असली चेहरा दुनिया को दिखाएं। भूरा ने नंदू को मंदिर के पीछे बुलाया, जहां गुंजन बाबा पहले से ही खड़े थे, हाथ में एक पुराना जादुई दर्पण लिए। ये सत्य दर्पण है। इसमें वो व्यक्ति दिखता है जो जैसा वो भीतर से है। अगर इस दर्पण के सामने कोई छलिया खड़ा हो जाता है तो उसकी सच्चाई उजागर हो जाती है। भूरा बोला, भोलवा को इस दर्पण के सामने लाना ही होगा, तभी गांव वालों को उसका असली स्वरूप दिखाई देगा। दूसरी ओर भूरा को अपने श्राप से पूरी तरह मुक्त होने के लिए चुड़ैल नीलवती से अंतिम मुलाकात करनी थी। उस रात चांद आधा था और जंगल की हवा में एक अजीब सी सर्दी थी। नंदू और भूरा गहरे जंगल में पहुंचे, जहां नीलवती की आत्मा पेड़ों के बीच में मंडरा रही थी। उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे। तुम्हें याद है भूरा, तुमने वादा किया था कि तुम मेरी रक्षा करोगे, पर उस दिन जब तांत्रिक ने मुझे जला दिया तुम नहीं आए। भूरा झुक गया। मैं भी बंध गया था उस श्राप में। अब मैं तेरी मुक्ति चाहता हूं। नीलवती की आंखें कोमल हो गई। अगर तू सच्चा है तो जो आज न्याय कर और मेरी आत्मा को शांति दे। उसने भूरा को छूते ही कहा, जा,
तेरा अंतिम श्राप अब मेरे साथ चला गया है। और वो धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। भोलवा चौधरी पूरे दस्तावेज और तहसीलदार के साथ पंचायत के मंच पर आ गया। वो पूरी भीड़ को दिखकर हंसा। अब मैं कागज दिखाकर नंदू की जमीन ले लूंगा। ये गीदड़, ये तमाशा सब बेकार है। तभी भूरा मंच पर चढ़ा। अगर तेरे पास सच है तो इस दर्पण के सामने आकर अपनी बात कह दे। ये बात सुनकर भोलवा जोर जोर से हंस पड़ा। मुझे किस बात का डर? जैसे ही उसने सत्य दर्पण में झांका, पूरा गांव हक्का बक्का रह गया। दर्पण में भोलवा का चेहरा नहीं, एक लालच से भरा राक्षसी चेहरा दिख रहा था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और मुंह से विष निकल रहा था। गांव वालों ने हल्ला मचाया। इसने हम सबको धोखा दिया है। ये जमीन नहीं, जहर बो रहा है। गांव के बुजुर्गों ने फैसला सुनाया। भोलवा को गांव से बाहर निकाला जाए, इसकी जमीन किसानों में बांटी जाए। नंदू के आंखों से आंसू बह रहे थे। ये सिर्फ मेरी जीत नहीं, ये सच्चाई की जीत है। भूरा अब शांत हो गया था। उसके शरीर की सुनहरी रेखाएं चमकने लगी। उसने कहा, अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ, मेरा श्राप टूट गया। पर याद रखना, अगर कभी गांव पर संकट आया तो मैं फिर लौटूंगा। और वो तेज रोशनी में बदलकर हवा में विलीन हो गया। अब शिवपुर गांव की पहचान बदल चुकी थी। नंदू का खेत हरा भरा हो चुका था। गोपाल स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर सुबह किताबें लेकर दौड़ता था। धनिया अब 2 वक्त की रोटी बना सकती थी और खुशी से भगवान को धन्यवाद करती रहती थी। एक दिन गोपाल ने अपने बाबा से पूछा, बाबा, वो बूढ़ा चाचा कहाँ गए? नंदू ने मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखा और कहा, वो अब आसमान के उस छोर पर है जहां से वो हमें देखता है। अगर हम सच्चे हैं तो वो फिर लौट आएगा। भोलवा की जमीन गांव के जरूरतमंद लोगों में बांट दी गई। अब खेतों में मेहनत की आवाज थी, न कि भय की। पंचायत ने गांव के बच्चों के लिए पुस्तकालय खोला और गुंजन बाबा को गांव का ज्ञान रक्षक घोषित कर दिया। और हर साल फसल कटाई के दिन बच्चे भूरा रक्षा उत्सव मनाने लगे, जहां पतंगों पर लिखा जाता था, सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। समय बीतता गया। गोपाल बड़ा हुआ और शहर जाकर शिक्षक बन गया। एक दिन वो गांव लौटा और अपनी पहली तोंखा नंदू के हाथ में रख दी। नंदू की आंखें भर आई। तू अब दूसरों को रोशनी देगा बेटा, यही मेरा सपना था। गांव वालों ने गोपाल को शिवपुर दीपक की उपाधि दी। ईमानदारी और निष्ठा किसी भी श्राप को मिटा सकती है। अगर आपके मन में भय नहीं, सच्चाई है, तो प्रकृति भी आपकी मदद करती है। जानवरों में भी संवेदना और चमत्कार हो सकते हैं, अगर हम उन्हें समझ सकें तो। और सबसे बड़ी बात, कभी किसी की नीयत को उसके वस्त्रों, रूप या आवाज से नहीं आंकना चाहिए। कभी कोई बुरा तुम्हारे आसपास भी हो सकता है। तैयार बस इतना रहो कि जब वो तुम्हें परखे तो तुम सच्चाई की कसौटी पर खरे उतर सको।